देखिए, 7वें चरण की समाप्ति के पश्चात जो माहौल है और जिस तरह से मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि इस बार संथाल परगना की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। हमारी तैयारी जो थी खासकर संथाल परगना क्षेत्र में कि दुमका, राजमहल और गोड्डा, इस पर हमारे प्रत्याशी न सिर्फ जीते बल्कि उनका मत प्रतिशत में हिस्सेदारी बढ़ा हुआ हो। और खासकर राजमहल सीट जहां हम पिछली बार हार गए थे, वहां हमारे कार्यकर्ताओं का विशेष फोकस था। उनके समक्ष चुनौती भी थी उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के समक्ष कि 12 सीटें तो हम जीत गए, लेकिन चाईबासा और जो राजमहल की जो कमी थी उसको किस तरह से पूरा करें। तो उस दिशा में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, सराहनीय प्रयास किया है। हम आश्वस्त हैं कि उनको इसका पारितोषिक निश्चित रूप से 4 तारीख के मतगणना में मिलने जा रहा है। 19 की बात करेंगे तो उसमें 12 थे, इस बार क्या लगा 3 सीट पे है? देखिए, 12 14 में भी थे, 19 में भी थे, तो जो 2 सीटों की कमी रह गई थी 14 तक पहुंचने में, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, जो लोग नीति बनाते हैं, किस तरह से मतदाताओं तक पहुंचना है, किस तरह से विगत 10 वर्षों के कार्यकाल की बात उनको उन तक पहुंचानी है, ये सारा हमने किया। और आपने देखा होगा कि लाभार्थी संपर्क योजना हो या फिर गांव चलो अभियान हो, कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों से उनको अवगत कराते रहे। तो बड़ा वर्ग है जो कि मोदी सरकार के कामकाज से खुश है। और जहां तक प्रश्न है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाख काम भी कर लीजिए, उसके बावजूद भी उनका तकलीफ दूर नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वैसे लोगों को भी हम साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो कोई वंचित न रहे, इसका हमने ख्याल रखा। और वैसे लोग आज ये महसूस करते होंगे कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। संथाल की बात करेंगे तो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, ऐसे में इस बार चुनाव में क्या फैक्टर देखने को मिला? नहीं, गढ़ तो पहले भी था, जब शिबू सोरेन एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तब भी था, तब भी 2-2 बार 12 सीटें जीते हम। तो इसलिए ये मान बैठना कि गढ़ है तो हरा ही नहीं सकते। अमेठी भी गढ़ हुआ करता था गांधी परिवार का, वो इसी मुगालते में थी, पिछली दफा हार गया। तो कोई किसी का आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल पैतृक सीट हो गई कि नहीं उस पर वही जीतेगा, ऐसा नहीं है। मतदाताओं का विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उन्होंने फैसला किया तो स्वीकार करना चाहिए सब। देश में इस बार क्या मोदी सरकार बन रही है? 4 तारीख का इंतजार कीजिए, पिछले बार से ज्यादा सीटों के साथ हम आएंगे। और जो 370 का हमारा खुद का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके पार जाते हुए दिखेगा।